जय श्री श्याम, मैं पवन शर्मा। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पिछली बार नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था, तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि 300 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हम 300 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे 2 से डिवाइड किया 150, फिर 2 से डिवाइड किया 75, फिर 3 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया 5। अभाज्य गुणनखंड किए हमने। फिर यहाँ पे हम पावर लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। 2 की पावर 2 है तो कितना लिखेंगे 3, 3 की पावर 1 है तो कितना लिखेंगे 2 और 5 की पावर 2 है तो कितना लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, यानी 300 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 18। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर इसी के बेस पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको करना है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं 120 के। कर लीजिए, 2 छिके 12 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 यानी 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब वही पावर लगा लीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। लेकिन यहाँ पे हमें पूछे गए हैं सम और विषम गुणनखंड। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मैं सीधा बोलूँगा आपको 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है। आपको 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है, तो 2 की पावर 3 है 3 ही लिखेंगे। 3 की पावर 1 है 2 कर दीजिए। 5 की पावर 1 है 2 कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ये आपके कौन से गुणनखंड आ गए, सम गुणनखंड आ गए। कौन से गुणनखंड आ गए, सम गुणनखंड आ गए। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आपको 2 की पावर को शामिल ही नहीं करना। केवल आप क्या करेंगे, 3 की पावर 1 है उसे बढ़ाकर 2 लिख देंगे, 5 की पावर 1 है उसे बढ़ाकर 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4, यह आपके विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर को बढ़ाना नहीं है, और विषम गुणनखंडों की संख्या को निकालना है तो 2 की पावर को शामिल ही नहीं करना। क्लियर। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3:4 और उनका लेस दिया हुआ है 72 यानी 72। तो क्या करना है, आप अनुपातों का लेस ले लीजिए। 2, 3, 4 का अगर अपन लेस से लेते हैं तो सीधा दिखाई पड़ता है कि 2, 3, 4 का जो लेस रेशियो में आएगा, अनुपातों में आएगा, वो आएगा कितना 12। 12 इक्वल टू कितना लिख देंगे 72। अगर 12 रेशियो 72 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा 6 के। अगर एक रेशियो 6 के बराबर है तो आप मुझे बताइए 4 रेशियो यानी 4 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 24 के। कितने के बराबर हो जाएगा 24, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी 24। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में 40 आदमी है, प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितने हैंडशेक हुए। अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n(n-1/2), सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हाथ मिलाने में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो वो दोनों क्लियर हो जाते हैं, यानी इसमें जो संख्या चलेगी वो 2/2 में चलेगी। तो 40 इंटू कितना करेंगे 39, n की वैल्यू 40, n-1 39 अपॉन में कितना करना है 2, काट दीजिए 20 टाइम्स कट जाएगा। 39 दूनी 78 यानी 78, यानी 780 हैंडशेक हुए हैं। टोटल हैंडशेक कितने हुए हैं 780। अगर मैं बात करूं इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें अब की बार हैंडशेक के बजाय उपहार आ गए हैं। तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा, जब उपहार देने की बात होती है तो उपहार 2 व्यक्ति 2 उपहार देंगे, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगता है n(n-1), यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगता है n(n-1), तो आप लगाएंगे 40 इंटू कितना करेंगे 39, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 9 36 और 4 3 12, यानी टोटल जो उपहार दिए गए हैं वो कितने हैं यहाँ पे 1560। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन है आपका, इसको आप यहीं पे समझ लीजिए कि 7 के ऊपर रूट कितनी बार लगा हुआ है 4 टाइम्स लगा हुआ है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि एक रूट का मतलब अगर 2 है तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे आंसर आने वाला है 7 की पावर 1/16 यानी 1/16। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि मान लीजिए आपको रूट 5 बार दे देता, आपको रूट कितनी बार दे देता 5 बार दे देता, तो आप क्या करते, सेम वही प्रोसेस करते। 7 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी पावर लगाते 7 की पावर 1/72। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।